हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए सेशन में। दोस्तों आज की जो क्लास है वो फिर से क्लास 12th केमिस्ट्री की है। प्रीवियस क्लास हमने जो स्टार्ट किया था वो हमारा जो टॉपिक था, अगर उसको आपने नहीं देखा तो उस क्लास को आप जाके देख लीजिए, क्योंकि उसमें मैंने बताया है कि जो हमारे हैलो एल्केन होते हैं मीन एल्किल हैलाइड, उनमें जो आइसोमेरिज्म शो होता है, समझौता वो जो प्रदर्शित करते हैं, उसके बारे में मैंने उसमें बताया है। ठीक है, तो अगर वो क्लास आपने नहीं देखी है तो उस क्लास को आप देख लीजिए। ठीक है, समझौता के बारे में मैंने उसमें बताया, थोड़ा बहुत चर्चा मैंने समझौता के बारे में किया है, क्योंकि समझौता टॉपिक बहुत ज़्यादा लंबा है। तो उसमें पर्टिकुलर मैंने क्या बताया है कि जो हमारे एल्किल हैलाइड होते हैं उनमें समझौता कौन कौन सी प्रदर्शित होती है, उसके बारे में मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। उस क्लास को आप देख लीजिए, प्लेलिस्ट में उसको आप देख लीजिएगा, नहीं तो मैं एंड स्क्रीन में दे दूंगा, उसको भी आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलो आज की जो क्लास है उसमें हमारा जो टॉपिक है उसमें हम किसकी स्टडी करेंगे? हम स्टडी करेंगे आज हैलो एल्केन के निर्माण की विधियां। हैलो एल्केन के निर्माण की विधियां। अब देखो, जो हमारे हैलो एल्केन होते हैं, हैलो एल्केन को हम क्या बोलते हैं? एल्किल हैलाइड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल्किल हैलाइड। ठीक है, तो इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा। तो हैलो एल्केन के निर्माण की विधियां मीन, यहां पर हम देख दें मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्किल हैलाइड बोल दो या हैलो एल्केन बोल दो, बात तो ही होगी ना, एल्किल हैलाइड। ठीक है, एल्किल हैलाइड। क्लियर है? चलो, तो यहां पर ओवरऑल हम लोग देखेंगे जो हमारे एल्किल हैलाइड होते हैं। अब देखो, बाकी सारे बच्चों को अगर कंफ्यूजन हो कि भाई एल्किल हैलाइड क्या होता है, तो मैंने स्टार्टिंग में इस क्लास को मैंने मतलब इस चैप्टर को मैंने एकदम स्टार्ट से एकदम शुरू से मैंने लेकर आप लोग को सिखाया है, क्योंकि वहां मैंने हैलो एल्केन और हैलो एरीन क्या होते हैं दोनों के बारे में मैंने आपको बता दिया है। तो जो बच्चे नहीं देखे उस क्लास को आप देख लीजिए। ठीक है, तो जो हमारा हैलो एल्केन होता है मीन एल्किल हैलाइड, तो देखो एल्किल को किससे प्रदर्शित करते हैं? मीन एल्किल ग्रुप जो होता है हमारा, एल्किल ग्रुप जो होता है हमारा, उसको किससे प्रदर्शित करते हैं? आर से। ठीक है, और हैलाइड मीन हैलोजन जो होता है हमारा, हैलोजन। ठीक है, हैलोजन जो होता है उसको किससे डिनोट करते हैं? एक्स से। तो एल्किल हैलाइड जब बनता है, ठीक है, एल्किल हैलाइड, तो एल्किल हैलाइड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एल्किल हैलाइड का फॉर्मूला होता है आर एक्स। ठीक है, क्या होता है? आर एक्स मीन आर सिंगल बॉन्ड एक्स, या फिर कॉमनली आप क्या लिख सकते हो? आर एक्स लिख सकते हो। आर क्या आपका एल्किल ग्रुप है, एक्स क्या आपका हैलोजन। अब आर की जगह पर मैंने आपको बताया था कि आर की जगह पर आपका CH3 भी हो सकता है, C2H5 भी हो सकता है, C3H7 भी हो सकता है। एक्स की जगह पर आपका FCl Br और I होता है। क्लियर मेरे दोस्तों? ठीक है, मेन इनकी जगह पर इनमें से कोई एक हो सकता है, मतलब जब भी आप एक्स रखोगे सबको इकट्ठा नहीं रखोगे, तो आपको ऑलरेडी पता है ना, इसमें से कोई एक ही आप सेलेक्ट करोगे, या तो Cl है तो Br है तो I। समझ में आई बात है? तो चलो आगे बढ़ते हैं अब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आप हेडिंग यही लगा लेना, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्किल हैलाइड। ठीक है, आपको ये हेडिंग लगानी है। चलो चलिए, अब यहां पर हम देखेंगे, देखो यहां पर थोड़ा सा हम और चर्चा कर लेते हैं एल्किल हैलाइड के बारे में। ठीक है, मीन जो हमने लिखा है यहां पर आर एक्स, मीन इसको मैंने क्या बताया? एल्किल हैलाइड। ठीक है मेरे भाई, क्या बताया मैंने? एल्किल हैलाइड है आपका। तो जो आपका एल्किल हैलाइड है इस पे थोड़ा सा मैं और ज़्यादा अच्छे से अगर मैं देखूं, तो आर की जगह पर सपोज मैंने ले लिया CH3 और एक्स की जगह पर मान लो मैंने ले लिया Br। ठीक है, तो देखो इसका नाम क्या हो गया? इसका नाम क्या हो गया? जरा ध्यान से देखना, इसको मैं बोलूंगा मेथिल। मेथिल जैसे एल्किल वैसे मेथिल। हैलाइड तो यहां पर क्या है? ब्रोमीन है, तो क्या हो जाएगा? ब्रोमाइड। क्या हो जाएगा? यहां पर आपका ब्रोमाइड हो जाएगा। देखो काफी सारे बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि अभी तो इसको मैं क्या पढ़ता हूं? ब्रोमीन पढ़ रहा हूं, अब इसको ब्रोमाइड क्यों पढ़ते हैं? देखो जब किसी भी एलिमेंट के साथ कोई दूसरा एलिमेंट्स आपका यौगिक रूप में मतलब जुड़ता है, जब ओवरऑल जुड़ता है तो यौगिक बनता ही है, आप सबको पता है। जैसे आपका Br अकेला था तो मैं इसको क्या पढ़ता था? ब्रोमीन पढ़ता था। लेकिन जब CH3 के साथ जब ऐड हो गया तो आपका एक
तरीके से आपका यौगिक बन गया। जब यौगिक बन गया तो यहाँ पर जो आपका लास्ट में हम क्या जोड़ देते हैं, IDE जोड़ देते हैं। जैसे आपका क्लोरीन होता है तो क्या जोड़ देते हैं, क्लोराइड हो जाता है। जैसे आपका ऑक्सीजन होता है तो उसमें क्या जोड़ते हैं, ऑक्साइड जोड़ देते हैं। भाई CO2 को क्या पढ़ते हो आप, कार्बन डाइऑक्सीजन पढ़ते हो क्या, आप क्या पढ़ते हो, कार्बन डाइऑक्साइड, तो उसमें ID ही तो जोड़ते हो ना, उसमें क्या पढ़ते हो इसको, कार्बन डाइऑक्साइड। आप ये तो नहीं लिखते ना कार्बन डाइऑक्सीजन, ये तो लिखते नहीं हो, ठीक है। चलो समझ में आई बात है। अब यहाँ पर और मैं ले लूँ, इसकी जगह पर मान लो मैंने लिया C2H5 और यहाँ पर मैंने मान लो ले लिया Cl, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एक दो कार्बन क्या हो जाएगा, एथिल, और इसका नाम क्या हो जाएगा, क्लोराइड। क्या नाम हो जाएगा, एथिल क्लोराइड। आई होप आपको बातें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो हमें ओवरऑल इसी तरीके से हमें कंपाउंड क्या करना है, बनाना है। किससे बनाना है, चलो देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आज हम देखेंगे, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। आज इसको सीख लेते हैं, उसके बाद आगे मूव करेंगे हम लोग, ठीक है। चलो तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं, देखते हैं यहाँ पर एल्केनो से, ठीक है, एल्केनो से। तो एल्केनो से मतलब फ्रॉम एल्केन्स, एल्केन से हम क्या करेंगे यहाँ पर, एल्केन से हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर हम एल्किल हैलाइड को प्राप्त करेंगे, ठीक है। चलो तो यहाँ पर आप देखिए, एक चीज समझना है आपको कि जो हमारा क्लोरीन होता है और ब्रोमीन होता है, ठीक है, क्लोरीन और ब्रोमीन, ठीक है, इस चीज को आप ध्यान देना। क्या चीज, क्लोरीन और ब्रोमीन, क्लोरीन एंड आपका ब्रोमीन, ठीक है। ये मार्कर आपको बढ़िया दिख रहा है, ठीक है, इसी को यूज करता हूं भाई, 1 मिनट। चलो आगे देखते हैं। तो यहां पर एक चीज समझना आपको कि जब हम एल्केनो से क्या करेंगे, हमको एल्किल हैलाइड हमें प्राप्त करना है, तो एक चीज ध्यान देना है कि जब भी हम एल्केन से हैलोजन को रिएक्ट कराएंगे तो उसमें जो हमारे हैलोजन होते हैं, आप सबको पता है क्या, X बराबर FCl Br मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये होते हैं हमारे हैलोजन, लेकिन जब भी हम एल्केनो की बात करेंगे, मतलब एल्केनो से हम जब बनाएंगे तो हमारे सिर्फ अभी यही 2 लेंगे हम, ठीक है, क्लोरीन और ब्रोमीन। आपका आयोडीन भी काम करता है, आयोडीन भी रिएक्ट करता है, फ्लोरीन भी रिएक्ट करता है, बट इस तरह की कंडीशन, मतलब यहाँ पर हमें क्या बनाना है, एल्किल हैलाइड बनाना है, वो भी किससे, एल्केन्स बनाना है। तो यहाँ पर आपको जब हम सूर्य के प्रकाश में या फिर कोई उत्प्रेरक की उपस्थिति में रिएक्ट कराएंगे तो हमारा मेनली भी ये 2 काम करता है। उसके बाद आपका आयोडीन भी काम करता है, लेकिन वो थोड़ा सा उसकी जो रिएक्शन है वो रिवर्सिबल हो जाती है, मतलब उत्क्रमणीय हो जाती है, यहाँ पर अनुत्क्रमणीय होती है, ठीक है। चलो एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर मान लो यहाँ पर मैंने कोई एल्केन लिया, ठीक है, यहाँ पर मैंने कोई एल्केन लिया और एल्केन में मान लो मैं बहुत ही जो सबसे सरलतम हमारा जो एल्केन है वो क्या है हमारा, मान लेते हैं मेथेन, क्या है, मेथेन है। तो CH4 लिया मैंने, अब यहाँ पर मैं क्या करूँ Cl2 लूँ। अभी जस्ट मैंने आपको क्या बताया कि क्लोरीन और ब्रोमीन जो होते हैं ये एल्केनों से रिएक्ट करके, ठीक है, एल्केन से क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं, और रिएक्ट करने के बाद एल्किल हैलाइड का मिश्रण प्राप्त करते हैं। किसका, एल्किल हैलाइड का मिश्रण प्राप्त करते हैं, और वो भी किसकी प्रेजेंस में, सूर्य के प्रकाश में। ध्यान से समझिएगा बातों को, सूर्य के प्रकाश में या फिर उत्प्रेरक की उपस्थिति में, उपस्थिति में, ठीक है मेरे भाई, इतनी बातें आपको समझना है। अब देखो यहां पर हम उत्प्रेरक क्या यूज कर सकते हैं, तो आप जो उत्प्रेरक यूज करेंगे अभी मैं बता रहा हूं, ठीक है, आप इसको आगे देखते रहिए, अभी मैं जस्ट बता रहा हूं आपको। तो यहां पर देखिए CH4 और Cl2 लिया मैंने, जब भी इसको रिएक्ट कराएंगे तो यहां पर मैंने क्या बताया आपको, सूर्य के प्रकाश, तो सूर्य के प्रकाश को H से प्रदर्शित करते हैं, किससे, H। इसको V मत पढ़ना, इसको क्या पढ़ना है, न्यू पढ़ना है, तो क्या पढ़ेंगे इसको, H, ठीक है। तो आपका H, तो यहाँ पर देखो एक क्लोरीन यहाँ पर आएगा, तो यहाँ से देखो CH4 है ना, आपका CH4 है,
तो यहाँ पर इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो और क्लोरीन 2 है हमारा, जब एक क्लोरीन यहाँ आ रहेगा तो हमारे पास यहाँ पर कार्बन के पास कितने बॉन्ड अवेलेबल हैं, सिर्फ 4 बॉन्ड है। तो यहाँ पर अगर हाइड्रोजन जोड़ना, सॉरी क्लोरीन को जोड़ना है तो एक हाइड्रोजन क्या होगा, निकलेगा। जब एक हाइड्रोजन निकलेगा तो एक क्लोरीन यहाँ कर जुड़ जाएगा और यहाँ का एक क्लोरीन, तो आपका एक हाइड्रोजन ये और यहाँ का एक क्लोरीन क्या हो जाएगा आपका -HCl, ठीक है, बाहर हो जाएगा। बचेगा क्या आपका CHHH, मतलब क्या हो जाएगा आपका CH3, और उसके बाद आपका क्या बन जाएगा, आपका बनेगा क्या, जो आपका क्लोरीन में जुड़ा हुआ क्या हो जाएगा, Cl। समझ में आई बातें। या फिर बहुत सारे लोग इसको इस तरीके से भी लिख के आपको बता सकते हैं, ठीक है, ऐसे भी लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये इसको मैं यहाँ ना लिख के बल्कि यहाँ लिख सकता हूँ, ठीक है, यहाँ HCl, क्योंकि ये भी तो बन रहा है, बन के तभी तो निकल रहा है। समझ में आई बातें। तो आपका HCl यहाँ पर बना, तो चाहे आप यहाँ लिख दो चाहे यहाँ लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, चाहे वहाँ लिखो चाहे यहाँ, ठीक है। अब देखो CH3Cl में फिर से मैं क्या करूँ, अब इसका नाम क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना। देखो यहाँ पर क्या था, हमारा एल्केन था, एल्केन में कौन सा एल्केन था, मेथेन, क्या था, मेथेन। और यहाँ पर मैंने क्या लिया, क्लोरीन, क्या लिया भाई, क्लोरीन। और यहाँ पर बना क्या आपका, यहाँ पर बना क्या, अगर मैं बोलूँ हेलो एल्केन, हेलो एल्केन के अकॉर्डिंग इसका नाम देखूँ तो क्या नाम इसका हो जाएगा, क्लोरोमेथेन। और एल्किल हैलाइड के अकॉर्डिंग नाम देखूं भाई, एल्किल हैलाइड के अकॉर्डिंग इसका नाम देखूं भाई, एल्किल हैलाइड जो आपका है वो साधारण नाम है, और जो क्लोरोमेथेन मतलब हेलो एल्केन है वो क्या है, IUPAC के अकॉर्डिंग है। तो अगर मैं उसके अकॉर्डिंग देखूं तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एल्किल हैलाइड मतलब क्या हो जाएगा, मेथिल क्लोराइड नाम हो जाएगा इसका, क्या हो जाएगा, मेथिल क्लोराइड हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब इसी में देखो CH3Cl में अगर मैं फिर से मैं क्लोरीन ऐड करता हूं, किसकी प्रेजेंस में, फिर से सूर्य की प्रेजेंस में, ठीक है, सूर्य की प्रेजेंस में, तो क्या हो जाएगा आपका, फिर से वही होगा कि एक क्लोरीन जुड़ेगा तो एक हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा और यहाँ हाइड्रोजन और यहाँ का क्लोरीन क्या हो जाएगा, -HCl। यहाँ पर आपका क्या बनेगा, यहाँ पर आपका बनेगा CH2Cl2 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एक क्लोरीन आपका ऑलरेडी है, एक क्लोरीन और जुड़ेगा क्या हो जाएगा, Cl2 हो जाएगा। हाइड्रोजन आपका 3 था, एक हाइड्रोजन फिर निकलेगा तो यहाँ पर आपका -HCl हो जाएगा। भैया का एक क्लोरीन और यहाँ का जो हाइड्रोजन निकला वो क्या हो जाएगा, -HCl हो जाएगा। अब इसको देखो, ये क्या था आपका, ये तो मैंने इसका नाम तो यहाँ लिख दिया, ये आपको क्लोरीन है पता ही है। इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा, डाईक्लोरोमेथेन। इसका नाम क्या हो जाएगा, डाईक्लोरोमेथेन। ठीक है, या फिर इसके अकॉर्डिंग देखोगे नाम तो क्या हो जाएगा, मेथिल डाईक्लोराइड। ठीक है, इसका नाम ये हो जाएगा। तो ये भी आपका क्या एल्किल हैलाइड प्राप्त हुआ। उसके बाद फिर से अगर देखते हैं CH2Cl2 में अगर मैं फिर से Cl2 ऐड करता हूँ, मतलब फिर से Cl2 से रिएक्ट कराता हूँ, तो आपका क्या हो जाएगा, फिर से आपको HNu की प्रेजेंस में, सूरज की प्रकाश में ही कराना है आपको ये, क्योंकि जो आपका क्लोरीन और ब्रोमीन होता है ये सूर्य के प्रकाश में या फिर उत्प्रेरक की उपस्थिति में ये अभिक्रिया करके एल्किल हैलाइड का मिश्रण प्राप्त करती हैं। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा CH, यहाँ पर कितना था 2, तो आपका बनेगा क्या, CHCl3 प्लस आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर मैं -Cl लिख दे रहा हूँ, वहाँ पर लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ट्राईक्लोरो, क्या हो जाएगा इसका नाम, यहाँ पर इसका नाम लिख दे रहा हूँ। ठीक है, आप समझ जाना क्या नाम हो जाएगा, ट्राईक्लोरोमेथेन। क्या नाम हो जाएगा, ट्राईक्लोरोमेथेन। समझ में आई बात है। और इसको जो आपका CHCl3 है दोस्तों, इसको क्लोरोफॉर्म भी बोला जाता है। ठीक है, इसी को बोलते हैं क्लोरोफॉर्म। क्या बोलते हैं इसको, क्लोरोफॉर्म, जिसका प्रयोग किसमें करते हैं हम, निश्चेतक के रूप में, मतलब बेहोशी के रूप में करते हैं। ठीक है, हालांकि इसकी जगह पे और सारे भी केमिकल्स यूज होने लगे हैं और पदार्थ, बट ये जानो कि निश्चेतक के रूप में आपका क्लोरोफॉर्म सबसे पहले इस्तेमाल हुआ था। ठीक है, और अब भी इस्तेमाल होता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अब इसकी जगह पर और नए नए मतलब जमाना बदल रहा है, तो मतलब नई नई रिसर्च शोध होते हैं, तो जो भी अच्छा लगता है उसी हिसाब से उसको यूज करते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये सब आपके जो मिल रहे हैं, यहाँ पर देख रहे हो आप, ये सब आपके क्या है, एल्किल हैलाइड है मेरे दोस्तों, क्या है आपके एल्किल हैलाइड ही हैं। चले आगे, चलो अब यहाँ पर देखो, इसके बाद हमें एक कंपाउंड और प्राप्त होगा इसमें। यहाँ पर जैसे मैंने लिखा था CHCl3, अगर मैं फिर से Cl2 ऐड करूँ, मतलब ऐड करने का मतलब क्या है कि अगर मैं इसको फिर से Cl2 से रिएक्ट कराऊँ HNu सूर्य के प्रकाश में, तो क्या हो जाएगा आपका, एक हाइड्रोजन जो बचा वो भी निकल जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा आपका CCl4 प्लस HCl लिख दो या फिर -HCl यहाँ लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि यहाँ पर आपका कंपाउंड बनेगा। बातें समझ में आ रही ना, चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, क्लोरीन कितने बार आया, 4 बार, तो वहाँ 3 बार तो मैंने क्या लिखा था, ट्राईक्लोरोमेथेन लिखा था। यहाँ 4 बार क्या लिखेंगे, टेट्रा क्लोरोमेथेन, यही तो लिखेंगे ना, क्या लिखेंगे इसको, टेट्रा क्लोरोमेथेन। समझ में आ रही बात है,
ठीक है, प्रॉपर तरीके से समझ में आ रहा है सब लोग को? ठीक है, जो चीज़ें आपको समझ में ना आए बता देना दोस्तों, ठीक है, आपको कोई बात अगर ना समझ में आए तो उसको ज़रूर बताना, ठीक है। चलो अब यहाँ पर देखो, यहाँ में क्या मिला, टेट्राक्लोरोमेथेन, ठीक है, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं, इसका एक नाम है कार्बन टेट्राक्लोराइड भी इसको बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, कार्बन टेट्राक्लोराइड। बट अब यहाँ पर देखो, मैं इसको बता दे रहा हूँ जरूर, लेकिन अभी आप यहाँ पर नाम के अकॉर्डिंग, मतलब जो हमें एल्किल हैलाइड प्राप्त करना है उसके अकॉर्डिंग आपको यही वाला नाम देखना होगा, ठीक है। समझ में आई बात है, ये वाला आपको नाम देखना है। तो आपका सबका ये सब क्या मिले, आपके सब ये सब क्या है, आपके एल्किल हैलाइड किससे हमने प्राप्त किया, एल्केनो से। किससे प्राप्त किया दोस्तों, एल्केन से, ठीक है, इनसे हमने प्राप्त कर लिया। अब एक चीज़ ध्यान दो, मैंने आपको बता दिया कि ये जो अभिक्रिया होती है, ठीक है, मीन जो एल्केन से हम एल्किल हैलाइड प्राप्त करते हैं, तो मैंने क्या बताया कि एल्किल हैलाइड का मिश्रण प्राप्त होता है, मीन मिक्सचर प्राप्त होता है। तो भैया जब मिश्रण प्राप्त होता है तो उसमें और भी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। तो मिश्रण में, क्योंकि मिश्रण तो प्योर होता नहीं है, तो उसमें क्या किया जाता है, उसको प्रभाजी आसवन द्वारा उसको क्या कर लिया जाता है, अलग कर लिया जाता है, ठीक है। क्या कर लिया जाता है, उसको प्रभाजी आसवन द्वारा क्या कर लिया जाता है, उसको अलग कर लिया जाता है, ठीक है। बातें समझ में आ रही होंगी आप लोग को? चलो अब आगे चलते हैं, अब आगे देखते भाई, ठीक है। अब एक बात और आपको देखना है यहाँ पर। वो बात क्या देखना है कि अभी जस्ट मैंने बताया कि ये क्रिया सूर्य के प्रकाश और उत्प्रेरक की उपस्थिति में, मतलब कैटलिस्ट की उपस्थिति में होती है। उत्प्रेरक, तो सूर्य के प्रकाश को हमने क्या बताया, HNO से इसको क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, तो इसके प्रेजेंस में होगी। उत्प्रेरक कौन कौन से यूज होते हैं आपके, CuCl2 और आपका FeCl3, ठीक है। ये आपका कैटलिस्ट यूज होते हैं, आपके उत्प्रेरक यूज होते हैं, ठीक है। और इनका ताप बढ़ाने पर उत्प्रेरक की क्या होती है, गति बढ़ जाती है, ठीक। उत्प्रेरक की गति क्या होती है, बढ़ जाती है। अब जो भी मेरे दोस्तों को उत्प्रेरक के बारे में नहीं पता तो थोड़ा सा समझ लीजिए इस बात को। उत्प्रेरक एक ऐसे पदार्थ होते हैं, ठीक है, ऐसे पदार्थ होते हैं जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की दर में क्या करते हैं, परिवर्तन ला देते हैं। हम ये नहीं बोल सकते कि बढ़ा देते हैं, घटा देते हैं, नहीं। ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर को क्या करते हैं, परिवर्तित कर देते हैं, लेकिन अभिक्रिया में भाग नहीं लेते, उन्हें हम क्या कहते हैं, उत्प्रेरक बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, उत्प्रेरक बोलते हैं। तो आपके जो उत्प्रेरक होते हैं वो आपके कई प्रकार के होते हैं, कई मतलब आपका धनात्मक उत्प्रेरक भी होता है, ऋणात्मक उत्प्रेरक भी होता है, विष उत्प्रेरक भी होता है, ठीक है। ऐसे कई सारे आपके उत्प्रेरक होते हैं, समांगी, विषमांगी, तो उसमें भी इनको डिवाइड किया गया, ठीक है। पहले तो आपका जो होते हैं वो समांगी और विषमांगी होते हैं उत्प्रेरक, उसके बाद जो है इनको हम धनात्मक ऋणात्मक में क्या करते हैं, इसको हम डिवाइड करते हैं। तो अभी आपको क्या समझना है कि धनात्मक ऋणात्मक ये सब आखिरकार होते क्या हैं। पहले तो हमें अच्छी तरह से समझ में आ जाना चाहिए उत्प्रेरक क्या होता है। तो सुनो, आप लोग बोल रहे होंगे कि बता नहीं रहे, बस गोल गोल घुमा रहे हैं, तो सुनो भाई, घूमो नहीं गोल गोल, 1 मिनट। देखो सुनो, तो यहां पर क्या है आपका कि सपोज आप लोग क्रिकेट देखते हो ना, अरे सपोज क्या आप लोग देखते ही हो, तो जब आप क्रिकेट देखते हो तो क्रिकेट के मैदान में क्या होते हैं, प्लेयर्स खेलते रहते हैं, ठीक है। और आपका जो पवेलियन होता है उसमें क्या होता है, दर्शक बैठे होते हैं, और वही दर्शक जब चिल्लाते हैं तो प्लेयर के अंदर एक जोश आ जाता है, मोटिवेशन आ जाता है, ठीक है। तो खेल में कहीं ना कहीं गति आ जाती है, बच्चों के छक्के अच्छी तरीके से मतलब बहुत ज़्यादा पड़ने लगते हैं, या फिर विकेट बहुत ज़्यादा गिरने लगती है, या फिर प्लेयर के अंदर एक जोश आ जाता है जनता को देखकर, मतलब पब्लिक को देख करके, कि मैं जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा परफॉर्म करूं। अगर पब्लिक चिल्लाती है, जैसे धोनी धोनी, कोहली कोहली, ऐसे करके अगर चिल्लाती है, तो उस समय क्या होता है कि उनकी बॉडी लैंग्वेज जो होती है एक अलग तरीके से शो होती है, मतलब उनका परफॉर्मेंस कुछ अलग ही हो जाता है इस तरीके से। लेकिन अगर जो भी दर्शक होते हैं, और जो भी दर्शक होते हैं वो क्या हो, अगर बिल्कुल शांत जाके ऐसे बैठे हैं, उनको मतलब कुछ भी ना बोलें, मतलब अपनी कोई प्रतिक्रिया ना दें, तो गेम में, उस खेल में उतना रोमांस नहीं होगा, उतना मजा नहीं आएगा। समझ में आ रही बात है ना। तो वही जो दर्शक हैं वो क्या कर रहे हैं, चिल्लाते हैं, तो खेल में गति आती है, विकेट गिरते हैं, चौके छक्के पड़ते हैं, मजा आता है। लेकिन वही दर्शक नहीं चिल्लाएं, कुछ ना करें, तो खेल में उतना मजा नहीं आएगा। समझ में आ रही बात है। अब देखो जरा कि उन्हीं दर्शक की वजह से खेल में क्या हो रही, गति आ रही है, या खेल जो हो रहा है धीमा पड़ रहा है।
तो वही दर्शक क्या कर रहे हैं, खेल में क्या कर रहे हैं, खेल की गति में क्या कर रहे हैं, परिवर्तन ला दे रहे हैं। बट क्या वो खेल रहे हैं, क्या नहीं खेल रहे हैं भाई, वो कहाँ खेल रहे हैं, वो नहीं खेल रहे हैं। यही होता है क्या, यही होते हैं उत्प्रेरक। और जैसे मान लो आप हो, आपके दो दोस्त हैं, ठीक है, आपके दोस्त हैं, एक का नाम है चिंटू, एक का नाम है मिंटू, मान लेते हैं, ठीक है। तो आप में से अब क्या है कि चिंटू और मिंटू दोनों दोस्त थे, उसमें से मैं क्या किया, मैं गया चिंटू को बोला, देख चिंटू, मिंटू तुझको ऐसा ऐसा बोला, तू उसके साथ नहीं रहने का, ये तुझको ऐसे कैसे बोल दिया। अब भाई वही बात जाके मैंने किसको बोला था, मैंने चिंटू को बोला था, मिंटू को, फिर जाके मैंने दूसरे से बोल दी ही बात। अब जब मैंने दोनों से ही बात बोलती कि देख चिंटू, मिंटू तुझको ऐसा बोला था, अब मिंटू को बोल दी, मिंटू चिंटू तुझको ऐसा बोला था, अब दोनों जाके क्या हुए, लड़ गए। भाई देखो मैंने तो लड़वा दिया, लेकिन क्या मैं खुद लड़ा, नहीं लड़ा, मैं क्या हो गया, उत्प्रेरक हो गया। क्या हो गया, उत्प्रेरक। तो यही होते हैं उत्प्रेरक, ठीक है। चलो उत्प्रेरक अगर आपको और ज्यादा अच्छे से समझना है तो इसकी मैं एक स्पेशल क्लास आपको दे दूंगा, ठीक है। चलो बता देना लेकिन कमेंट करके। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो तो ताप बढ़ाते हैं, ताप बढ़ा के क्या करते हैं, इसको ताप बढ़ाकर अगर इसको क्या करते हैं मतलब ताप बढ़ा देते हैं तो ये अभिक्रिया और तेजी से होने लगती है। और जो मैंने अभी आपको जस्ट बताया कि एल्किल हैलाइड का क्या होता है, मिश्रण प्राप्त होता है, अभी जस्ट बताया तो मैंने आपको कि उसको क्या करते हैं, प्रभाजी आसवन द्वारा क्या करते हैं, उसको अलग कर लेते हैं। प्रभाजी आसवन द्वारा क्या करते हैं, अलग कर लेते हैं। पर प्रभाजी आसवन क्या होता है दोस्तों, प्रभाजी आसवन का मतलब क्या होता है, जैसे दो पदार्थ आपस में मिल गए होते हैं तो उसमें क्या होता है, उन दोनों के टेम्परेचर देखते हैं, अगर उनके टेम्परेचर में कुछ अंतर होता है, मान लो 20 डिग्री सेल्सियस का 10 डिग्री या 25 जितना भी हो, तो उस टेम्परेचर के हिसाब से उनका देखते हैं में कितना अंतर है, उसके हिसाब से जब उसको गर्म करते हैं तो जिसका टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर मतलब क्या हुआ, यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट लेते हैं दोस्तों, ठीक है। क्या लेते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट मतलब जितने टेम्परेचर पे क्या होता है वो उबलने लगता है। तो दोनों के बीच में, दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में अगर 20 डिग्री सेल्सियस का अंतर हो या फिर इससे ज़्यादा है, फिर थोड़ा बहुत इससे कम, तो उसको क्या करते हैं, गर्म करते हैं। तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है वो क्या होता है, पहले ही उबलने लगता है, उबल के क्या होता है, चला जाता है ऊपर गैस के रूप में, फिर उसको क्या करते हैं, संघनित्र के रूप में, संघनित्र में करके उसको फिर से लिक्विड व जिस फॉर्म में चेंज करना चाहे वो कर लेते हैं, ठीक है। तो ये भी आपको समझना है। चलो अब देखो दोस्तों, एक बात आपको जो ध्यान रखनी है वो क्या है, आपको ध्यान क्या रखना है कि यहाँ पर जो मैंने लिया एल्केन से, फ्रॉम एल्केन, अभी मुझे मिटाना नहीं चाहिए था बट कोई बात नहीं, अभी आप ध्यान से देखिए। तो जो हमने एल्केन्स देखे तो यहाँ पर आपको समझना है कि क्लोरीन और ब्रोमीन तो इस तरीके से रिएक्ट करते हैं, लेकिन जो आपका आयोडीन होता है, ठीक है मेरे भाई, क्या आयोडीन, आयोडीन जो होता है आपका वो क्या करता है, रिवर्सिबल रिएक्शन शो करता है, मतलब उत्क्रमणीय अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। कौन सी क्रिया, उत्क्रमणीय अभिक्रिया, ठीक है। कौन सी, उत्क्रमणीय, 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 ठीक है, रिवर्सिबल रिएक्शन, उत्क्रमणीय अभिक्रिया। तो मतलब यहां पर क्या करेंगे, यहां पर सपोज मैंने लिया CH4 प्लस I2, तो यहां पर आपका क्या बनेगा, यहां पर आपका हो जाएगा ये इस तरीके से इसका साइन होगा, ठीक है, इसका साइन इस तरीके से होगा, मतलब ये क्रिया दोनों दिशा में चलती है, एक दिशा में नहीं। अगर इस तरीके से लिख दिया तो अभिक्रिया कौन सी होती है, अनुत्क्रमणीय, मतलब वो सिर्फ एक डायरेक्शन में चलती है, यूनिडायरेक्शनल होती है। ये क्या होती है, बोथ डायरेक्शनल होती है, मतलब बाई डायरेक्शनल, दोनों तरफ होती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका CH3I आपका प्लस HI, ठीक है, HI आपका हो जाएगा, यहाँ लिख दो या फिर -HI। तो यहाँ पर आपने क्या देखा, यहाँ पर आपने देखा कि जो आपका आयोडीन होता है वो उत्क्रमणीय अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। ये भी आपका क्या बन गया, एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड मतलब क्या हो जाएगा, इसका नाम मेथिल आयोडाइड, क्या नाम हो जाएगा इसका, मेथिल आयोडाइड। और ये आपका हाइड्रोजन आयोडाइड तो है, और ये आपका क्या है, मेथेन, ये आपका क्या है, आयोडीन है, ठीक है। तो ये थी आपकी छोटी सी क्लास, छोटी क्या, जो भी लंबी हो गई हो तो कोई बात नहीं, आप लोग को अगर, ठीक है, आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। बीच बीच में थोड़ा सा लाइटिंग की अगर प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए सॉरी बोलता हूँ, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा लाइट की प्रॉब्लम हो जाती है तो इसके लिए सॉरी, बट आप लोग चीज़ों को समझते हुए चलिए, ठीक है। ये तो काम, ये फिलहाल आप लोग जो है ये सब अच्छा हो जाएगा, बट आप लोग को मेन फोकस कहाँ करना है, पढ़ाई पे करना है, ठीक है। चीज़ों को देखना है, जो भी चीज़ें नहीं समझ में आती उसको आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए, ठीक है। तो दोस्तों क्लास कैसी लगी ज़रूर बताना कमेंट करके, और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना अगर अच्छी लगी हो, और थोड़ा बहुत आप लोग मेहनत की अगर कदर करते हो तो यार एक लाइक ज़रूर करना, और बताना कमेंट बॉक्स में कि क्लास कैसी लगी। और अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है। यार इतना तो सपोर्ट कर सकते हो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ठीक है, अपने दोस्तों को बताओ,
ठीक है, ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके। तो प्लीज़ यार, अपना भाई समझकर आप लोग प्लीज़ इतना तो करो कि अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। बस क्या लगना आप लोग का, कुछ नहीं लगना, बस थोड़ा दिल चाहिए और आपके पास है। ठीक है दोस्तों, बस आपका मन करना चाहिए और इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, प्लीज़ यार शेयर किया करो। क्लास कैसी लगी ये भी ज़रूर बताना आप लोग, ठीक है। चलो, बाकी जो लाइटिंग की प्रॉब्लम उसके लिए मैं सॉरी बोल रहा हूँ। अब तो आपको सब कुछ विजुअल है ना। चलो दोस्तों, फिर मिलते हैं और इसके जस्ट बाद फिर से आपकी क्लास मिलने वाली है, ठीक है। तो आप लोग इस क्लास को अच्छे से देख लीजिए, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके बताना ज़रूर, और ताकि उस क्लास में मैं आपको बता सकूं। जैसे आपने इस क्लास को देखा, आप कमेंट जरूर तुरंत करना, ताकि जब मैं आपके कमेंट को देखूं तो नेक्स्ट क्लास को जब मैं लेके आऊं तो उसमें पहले आपका डाउट क्लियर किया करूंगा, उसके बाद से फिर क्लास को स्टार्ट किया करूंगा, तो ये अच्छा रहेगा, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।